वंशी विभूषितकरनवनीरिदाभात् पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपं कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कंठावरोधनविदस्मरणं कुतस्ते। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगलमूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रेम प्रणाम। आज परमात्मा की असीम कृपा से यह श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन श्रृंखला लगातार हम लोग को सुनने का अवसर मिल रहा है। परमात्मा की बड़ी कृपा है। उन्हीं की कथा, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के दिए इस जीवन और समय से हम लोगों को यह अवसर प्राप्त हुआ है। कल हम लोग सुन रहे थे दक्ष यज्ञ विध्वंस हो जाता है। विध्वंस क्यों हुआ, जरा विचार करना चाहिए। दक्ष साक्षात ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है। यज्ञाचार्य भृगु जी भी भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और बड़े बड़े और भी जो ऋत्विक थे, ऋषि थे, सभी बड़े ही ज्ञानी थे, वेदज्ञ थे, मंत्रज्ञ थे, सब कुछ जानते थे। फिर भी यज्ञ क्यों विध्वंस हुआ, क्यों विघ्न आया? देखिए, धर्म के लिए इतने इतने चीज चाहिए बताया है। देश शुद्धि, देह शुद्धि, काल शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, मंत्र शुद्धि, विचार शुद्धि, ये सब चाहिए। तो भृगु संहिता जिसको बोलते हैं कि ज्योतिष का बड़ा हुआ है ग्रंथ है। तो मुहूर्त भी देखा ही होगा, सही मुहूर्त में करना चाहिए। देश शुद्धि, स्थान की शुद्धि भी रही। इंद्रिय शुद्धि, प्राणायाम इत्यादि के द्वारा जो करते हैं वो करते ही थे, बड़े बड़े ऋषि थे। हर प्रकार से मंत्र शुद्धि, बड़े विद्वान थे, मंत्र में कोई त्रुटि नहीं थी, फिर भी क्यों विघ्न आ गया? विघ्न आने का मुख्य कारण है विचार शुद्धि नहीं थी। दक्ष के मन में यह था भगवान शंकर जी को नीचा दिखाना था। किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई काम करते हैं, कोई धर्म का जो आडंबर करते हैं, उसमें तो विघ्न आएगा ही। तो दिखावे में जो भी कार्य होते हैं उसमें भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं उससे। भाई उसने उतना बड़ा यज्ञ किया, मैं उससे बड़ा करूंगा, तो न तो ये भक्ति से वो कर रहा है, न तो किसी के कल्याण के लिए कर रहा है। उसने उतना किया था, उससे बड़ा करके दिखाऊंगा मैं। लो भाई, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर, छोटा भी कर, कुछ जितना सके उतना कर। यह क्या था? शंकर जी को नीचा दिखाना, यानी उसे विचार शुद्धि नहीं थी, इसलिए विघ्न आ गया। दूसरी शिक्षा ये लेनी चाहिए, जब यज्ञ विध्वंस हो गया, भगवान विष्णु जी प्रकट हो गए, तो भगवान विष्णु ने क्या कहा था? भगवान विष्णु ने यह कहा था
कि जो देवों में जो भेद करता है, विभेद करता है, वो बड़ा मूर्ख है। तो कितने संप्रदाय हैं ऐसे हैं अभी भी, वो भी ऐसे करते हैं, मेरा भगवान बड़ा, तेरा भगवान छोटा, तेरे भगवान से मेरा भगवान बहुत बड़ा है। इस प्रकार से दूसरे का इंसल्ट करते हैं। तो ये तो धर्म अवश्य ही नहीं है, धर्म नहीं है। वो भी दक्ष यज्ञ ही है। तो धर्म यह नहीं सिखाता कि किसी से द्वेष करना, किसी के इंसल्ट करना, तेरे भगवान छोटा मेरा भगवान बड़ा नहीं। आकाश तो एक है, थोड़े आकाश को घेर लो, कहा कि मेरा आकाश बड़ा है तेरा आकाश छोटा है। भैया ये कोई बात हुई? आकाश तो आकाश है। महाआकाश में थोड़ा सा घेर लिया, कहा कि मेरा आकाश बड़ा है तेरा आकाश छोटा है। तो इसमें आएगा तो तेरा कल्याण होगा, नहीं तो किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। ये भी दक्ष यज्ञ कहेंगे उसको भी। और आगे कथा आ रही है ध्रुव उपाख्यान, ध्रुव जी का चरित्र। तो सुत जी महाराज यहाँ पर वर्णन करते हैं, मनु महाराज की 3 कन्याओं का वंश वर्णन हो चुका है और 2 पुत्र हैं इनके हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का वंश वर्णन 5वें स्कंद में आने वाला है। तो यहाँ पर उत्तानपाद के वंश वर्णन का वर्णन है। यहाँ पर वर्णन करते हुए कहते हैं, जाय उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो, सुरुचिः प्रेयसी पत्न्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवा। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति, दूसरी का नाम है सुरुचि। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। यह जो उत्तानपाद राजा अपनी बड़ी पत्नी सुनीति से प्यार नहीं करता था, उसकी उपेक्षा करता था। उसकी छोटी पत्नी सुरुचि के कहने से उसने उस बड़ी पत्नी को घर से निकाल दिया और दूसरी जगह महल बना के रख दिया। और जो सुरुचि का जो पुत्र है उसका नाम है उत्तम। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ, तात्पर्य अर्थ भी जरा देख लेते हैं। यह जीव मात्र उत्तानपाद है। उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसके पैर ऊपर की ओर हों और सिर नीचे की ओर हो। जीव मात्र उत्तानपाद है। हम सब उत्तानपाद हैं। माता के गर्भ में हमारे पैर ऊपर की ओर थे और सिर नीचे की ओर था, तो हम सब उत्तानपाद हुए। यानी जितने भी प्राणी हैं जीव मात्र उत्तानपाद है, इसको नहीं भूलना चाहिए। इस उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि, एक का नाम है सुनीति। सुनीति का अर्थ होता है, मतलब होता है कि शास्त्र नीति, धर्म नीति, न्याय नीति, न्यायपूर्वक चले। इसके अंदर में 2 पत्नियां हैं ना, 2 विचार हैं। एक गलत विचार है, एक सुविचार है। ये जो राजा है इसकी 2 पत्नियां हैं। तो सुनीति का मतलब होता सुष्टु नीति, धर्म नीति। धर्म नीति में कौन चलना चाहता है? चाहता है कोई? ऑफिस में देखिए सब घुस ले रहे हैं, बिना घुस के कोई काम ही नहीं करते, बिना पैसे लिए काम ही नहीं करते। अंदर जो लेते समय अंदर से आवाज आती है, बड़ी पत्नी कहती है
सुनीति कहती है घूस लेना पाप है, चोरी करना पाप है, परंतु मानता कहाँ है यह जीव, ये उसकी सुनता नहीं है। और एक अंदर से आवाज आती है सुरुचि की, उसकी छोटी वाली रानी की, वो कहती है अरे ले लो, लेने में क्या है, देखो ले ले करके लोग कितने माला माल हो गए, बड़े बड़े महल बना लिए, हम ऐसे बैठे रहेंगे, ले लो, कौन देखने वाला कौन है, सब ले रहे थे, लेने में क्या है। अंदर जब विचारधारा द्वंद्व होता है तो वो जो व्यक्ति क्या करता है, जीव क्या करता है, बड़ी वाली पत्नी को हटा देता है, घर से बाहर निकाल देता है और एक छत्र राज्य करता है। इसीलिए उसकी जो छोटी पत्नी से पुत्र होता है उत्तम, देखने में उत्तम लगता है, पैसा कमाता है, महल बनाता है, गाड़ी खरीदता है, पत्नी को गहने खरीद देता है, माला माल होता है, समाज में प्रतिष्ठा पा लेता है, परंतु कब तक चलेगा। जिस दिन भेद खुल जाएगा, सिर नीचा हो जाएगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, पूरा घर माल सब जब्त हो जाएगा, खेल खत्म। तो उसका जो टिकाऊ नहीं है वो। सुरुचि के पुत्र उत्तम है, देखने में तो अच्छा लगता है, धन कमाया, खूब किया, माला माल हो गया, परंतु ये पाप का फल ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। धर्मपूर्वक कमाएंगे, मन में डर भी नहीं होगा, समाज में सिर नीचा करना भी नहीं पड़ेगा, छुप छुप के करने की जरूरत नहीं है, सब लोगों के सामने सिर उठा के वो जी सकता है। तो ये विचारधारा है अंदर में। प्रत्येक जीव के अंदर में ये दो पत्नियां हैं, सुरुचि भी है, सुनीति भी है, परंतु तय खुद को करना है, किसकी बात माननी है। सुनीति का पुत्र होता है ध्रुव, ध्रुव होता है अटल, अविनाशी, उसका फल अविनाशी होता है। धर्म पूर्वक चलेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान के भजन से जो सुख होगा वो ध्रुव है, वो अनित्य है, वो नित्य है, टिकने वाला है सदा ही, अविनाशी वो सुख होगा, क्योंकि भगवान अविनाशी है, भगवान से प्राप्त सुख भी अविनाशी होगा। और जो संसारिक चीज से जो सुख प्राप्त होता है, सुनीति के कहने से सांसारिक चीजों से जो सुख प्राप्त होता है, उस वस्तु के नाश होते उसका सुख भी खत्म हो जाता है। इधर में धर्म रुचि यानी बड़ी पत्नी के कहने से, यानी भगवान के भजन करने से जो सुख प्राप्त होता है उसका कभी नाश नहीं होता है, क्योंकि वो सुख भगवान से प्राप्त होता है, भगवान का कभी नाश नहीं होता है, इसलिए भगवान से प्राप्त होने वाला सुख का भी कभी नाश नहीं होता है। इसीलिए भगवान का भजन करना चाहिए, यानी सुरुचि का कहा नहीं मानना चाहिए, सुनीति का कहा मानना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है। चलो चलते हैं, कथा की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं राजा की दो पत्नियां हैं, छोटी पत्नी के कहने से यानी सुरुचि के कहने से सुनीति को घर से बाहर कर दिया, एक महल बना के रख दिया। समय बीत रहा था। एक दिन बालक ध्रुव 5 साल का है, खेलते खेलते छोटी रानी के घर पे आया, देखा पिताजी को सिंहासन पर बैठे हुए हैं अपने छोटे भाई को लेकर के। उन्हें भी पिता के गोद में जाने की इच्छा हुई, दौड़ के चले गए और गोद में चढ़ गए। छोटी रानी ने देखा, तुरंत हाथ पकड़ कर नीचे रख दिया, नीचे कर दिया और कहा, पुत्र तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। कहा क्यों, मेरे पिताजी नहीं है? कहा हाँ तुम्हारे पिता तो हैं, पर मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, तुम दूसरी स्त्री के गर्भ से पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हें यह अधिकार नहीं है। तो कैसे बैठ सकता हूं? पूछ लिया। छोटा बालक है। कहा कि जाओ भगवान की तपस्या करो, भगवान जब प्रसन्न हो जाएं तो कहना, प्रभु मुझे छोटी माता के गर्भ में प्रवेश करा देना।
जब तुम मेरे घर में आओगे, पैदा होगे, तभी अधिकार प्राप्त होगा। इस प्रकार से जब कहा, वो छोटे बालक को ज्यादा तो पता नहीं, परंतु उसको अपमान जैसा लगा और वो रोते हुए ध्रुव जी चले गए। किसी दासी ने जाकर के सुनीति को कह दिया, आज ध्रुव का बड़ा अपमान हुआ। वो बहुत दुखी हुई, अब रोते हुए भी पहुंच गए, अपने गोद में लेकर के वो भी रोने लगी। फिर विचार किया, मैं रोऊंगी तो मेरा बेटा और ज्यादा रोएगा। किसी प्रकार से अपने आप को संभाला और कहा पुत्र से, पुत्र तुम चिंता न करो, तुम्हारी माँ ने सही कहा है। पिता के गोद में बैठना हो ना, भगवान का भजन करो, भगवान की तपस्या करो, उसकी आराधना करो। इस पिता के गोद में क्या, उस परम पिता के गोद में बैठने के लिए तुम अब तपस्या करो। इस प्रकार से कहा, माँ तू भी मुझे वन भेज रहे? कहा कि हाँ मैं भी भेज रही हूँ। मुझे वहां कौन खाना देगा? कहा कि जब तुम पैदा नहीं हुए थे, पेट में जब तुम्हारे दांत भी नहीं उगे थे, तो किसने बड़ा किया? जिसने अंदर में तुम्हें पाला पोसा, वही तुम्हें जंगल में भी तुम्हारी रक्षा करेगा। उस दुखी माँ ने उस पुत्र को इस प्रकार से कहा और जंगल की ओर प्रस्थान करने वाले थे। तब उस माँ ने कहा, सुनीति ने कहा, पुत्र मैं जो तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगी, परंतु देखो उसे द्वेष करके जाओगे छोटी माँ से, तुम्हारी तपस्या कभी पूरी होने वाली नहीं है, तुम्हें सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मन में वही सदा ही डंक मारती रहेगी। वो तुम्हारे मन में ये सदा बना रहेगा, मेरी छोटी माँ ने ये कहा था, इसलिए उसको तुम द्वेष को मिटाओ, जाओ उससे आशीर्वाद लेके आओ, वो आशीर्वाद देगी, तुम्हारी तपस्या जरूर पूर्ण होगी। ध्रुव जाते हैं, प्रणाम किया है सुरुचि को। सुरुचि ने देखा क्या बात है, तब ध्रुव ने कहा, माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं जंगल में जा रहा हूँ तपस्या करने। वो तो बहुत खुश हो गई, चाहती ये थी किसी प्रकार से यहाँ से चला जाए और मेरा बेटा यहाँ रहे, निष्कंटक राज्य उपभोग करे, नहीं तो ये बड़ा होकर के बहुत समस्या करेगा, कि बड़ा तो वही है, झमेला हो सकता है। इसलिए बहुत खुश हो गए। उसने कहा, हाँ बेटा जाओ जाओ जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें जल्दी सफलता मिले। इस प्रकार से अनजान में भी उसने आशीर्वाद दे दिया और ध्रुव जी चले गए। देखिए उस जमाने की माँ थी, भगवान की ओर उसने प्रेरित किया उस माँ ने। आजकल की माँ है, कहीं पिक्चर हॉल में नया पिक्चर आया हो तो माँ कहती है, ले बेटे ये टिकट लेके पिक्चर देखने जा, वो धांसू पिक्चर लगा है, जा। इस प्रकार से प्रेरित करने वाली माँ अपने पुत्र को कभी भला नहीं कर सकती। भगवान की ओर जो प्रेरणा दे, भगवान की ओर भेजे, वो जो माँ है वो उत्तम है। तो कहते हैं ध्रुव जी तो चले गए वन की ओर। मार्ग में नारद जी मिले। देखिए भक्त जब निश्चल मन से भगवान की आराधना करने का एक निश्चय कर लेता है तो भगवान उसे साथ देते हैं। कोई न कोई संत मिला देते हैं। संत को ढूंढने नहीं गए थे वो, रास्ते में अपने आप नारद जी आ जाते हैं। तो दृढ़मति होनी चाहिए। नारद जी को देखा और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि वो संस्कार उनमें था, संस्कार पश्चात ऐसा किया। तो नारद जी भी द्रवित हो गए। नारद जी ने कहा, उठाया, हृदय से लगाया, देखो कितना संस्कारी बालक है, कभी देखा भी नहीं, पहचाना भी नहीं, परंतु भेष को देख करके उसने प्रणाम किया। कहा कि बड़ा संस्कारी है। कहा कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? कहा कि महात्मा जी मैं तो, मेरा नाम ध्रुव है,
मैं उत्तानपाद का पुत्र हूं। कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं जंगल में जा रहा हूँ। अरे भाई जंगल में तुम छोटे हो, जंगल क्यों जा रहे हो? कहा कि भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तो नारद जी ने हंसते हुए कहा भैया जंगल में तो भगवान नहीं मिलते, शेर भालू मिलेंगे, जानवर मिलेंगे, तुम्हें जाना ठीक नहीं, क्यों जा रहे हो? कहा कि मेरी छोटी माँ ने मेरा बड़ा अपमान किया। जो घटना थी उन्होंने बता दिया। तब नारद जी ने कहा देखो मैं तुम्हारे पिताजी को समझा दूंगा, तुम्हारी छोटी माँ को भी समझा दूंगा, आपसे ऐसा नहीं करेंगे, चलो मेरे साथ घर लौट जाओ। कहा कि नहीं, मैं घर लौटने वाला नहीं, मैं वो भूल नहीं पा रहा हूं, मैं क्षत्रिय का पुत्र हूं, मैं जब निश्चय कर लिया मैं भगवान से मिलकर ही रहूंगा। तो नारद जी ने कहा अरे मिल लेना, अभी क्या समय है तुम्हारा, बहुत छोटे हो तुम, तो खाने खेलने का समय है, घर में जाओ, खाओ कूदो, मस्त रहो, बुढ़ापे में भजन कर लेना। तो ध्रुव ने कहा मेरी माँ ने कहा है भजन करने का कोई समय नहीं होता है, भजन तो कभी भी कर लेना चाहिए, जीवन का कोई भरोसा नहीं, ऐसा मेरी माँ ने कहा है। अच्छा तुम्हारी माँ तो बहुत ज्ञानी है भाई। अच्छा ठीक है भजन कर लेना, कोई बात नहीं है, परंतु जंगल में क्या खाओगे? घर में तुम्हें कौन खिलाता था? कहा कि माँ खिलाती थी। कितने बार खिलाती थी? दिन में खिलाती, सुबह खिलाती, शाम को खिलाती, सुलाती। कहा कि जंगल में तुम्हें कौन खिलाएगा? बताओ, तो भूखे मर जाओगे। तब नारद जी को बालक ने कहा, ध्रुव ने कहा मेरी माँ ने कहा है जिसने पेट के अंदर में जब पैदा नहीं हुआ था, जिसने अंदर में खाना खिलाया, बड़ा किया, और जन्म होते माँ के स्थान में जिसने दूध दिया, दूध भेजा, दांत निकलने पर अन्न दिया है, वही परमात्मा वहां भी रक्षा करेगा। मेरी माँ ने ऐसा कहा है। तब उन्होंने कहा जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो तो को अन्न विदय है, जल में थल में पशु पक्षीन में सबकी सुधि ले तो तेरी विलय है, जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तो को विदय है, रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ न है। मेरी माँ कहती है जब दांत न थे तब दूध दियो, अंदर में तो छोटे से एक बिंदु से एक मनुष्य बना दिया, जब पैदा हुए तो दांत न थे तो दूध दिया, और दांत आने पर अन्न भी देंगे। तो कहते हैं कि जल में थल में पशु पक्षी में सबकी सुधि लेते हैं, सबकी सुधि लेते हैं। जंगल में पशु पक्षी में पढ़े लिखे तो नहीं है, वो उनकी भगवान रक्षा करते हैं, तो तेरी क्यों न करेंगे। मेरी माँ ने ऐसा कहा है। नारद जी को विश्वास हो गया कि ये बालक अवश्य ही परमात्मा को प्राप्त करने लायक है, करेगा, ये इसमें योग्यता है। देख लियो उन्होंने, बहुत प्रसन्न हो गए नारद जी। नारद जी ने कहा ठीक है पुत्र, मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षर गायत्री मंत्र का तुम जाप करना। सुबह उठना, भगवान जाकर के स्नान करना, स्नान करने के बाद बैठ करके प्राणायाम करना, पूरक कुंभक रेचक विधान से, इस विधि से, और उसके बाद में भगवान का ध्यान लगाना। कैसे ध्यान लगाना? आंखें बंद करके भगवान की छवि को देखने की कोशिश करना। संचिंतयेत भगवतः चरणारविंदम, चरणारविंद से ध्यान प्रारंभ करना। धीरे 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 करके घुटने, कमर, वक्षस्थल, ग्रीवा और भगवान के मधुर मुस्कान मुख में ले जा करके मुखारविंद में अपने ध्यान को टिका देना। इस प्रकार से ध्यान करना पुत्र। और पूरा ध्यान का विधान बता दिया नारद जी ने। इस प्रकार से जो नियम था वो सब कुछ बता दिया, और ध्रुव जी उनको प्रणाम करके वहां से चल दिए। इधर में राजा बड़ा पछता रहा था, हाय मैंने छोटी पत्नी के चक्कर में आकर के मैंने गुणवान पुत्र को मैंने त्याग दिया।
मैंने गोद में नहीं लिया, मैंने उसकी उपेक्षा की, उसका बड़ा अपमान हुआ, अपमान सहन न कर सका, वो जंगल को चला गया। हाय, जानवर खा गए होंगे, न जाने किस कष्ट में होगा, न जाने कहाँ होगा। इस प्रकार से बहुत दुखी हो रहा था, अपने आप को धिक्कार रहा था। उसको राजपाट से वैराग्य हो गया, दुखी दुखी रहने लगा। नारद जी पहुंचते हैं। नारद जी ने कहा, राजन, तुम अपने पुत्र की चिंता न करो, खुद की चिंता करो। मैंने उसे अपना चेला बना लिया है, मंत्र दे दिया है, वो तो भगवान को प्राप्त करके ही लौटेगा। इस प्रकार से नारद जी ने उसको आश्वासन दिया है राजा को, और नारद जी चले जाते हैं। इधर में ध्रुव की तपस्या प्रारंभ हो जाती है। जाते हैं, वृंदावन के नजदीक में मधुबन है, मधुबन उस जंगल में जाते हैं। यमुना जी में स्नान किया है, स्नान करने के बाद में प्राणायाम किया है। प्राणायाम करने के बाद में एकाग्र चित्त से नारद जी ने जैसे बताया था उसी प्रकार से उन्होंने पूजन किया भगवान का और ध्यान लगाया। तो त्रिरात्रांते कपित्त वज्रासन आत्मवृत्त्यानुसारेण मासम निन्नेर्चनम हरिम। 3-3 दिन में एक बार बेर खा लेते थे, बेर का फल अथवा कैद का फल खा लेते थे। इस प्रकार से पहला माह उन्होंने पूर्ण किया। दूसरा माह प्रारंभ हुआ। 6-6 दिन में एक बार पत्ते खा लेते थे। इस प्रकार से उन्होंने दूसरा माह भी बिता लिया भगवान की अर्चना करते हुए। तीसरे माह में 9-9 दिन में जल पी करके उन्होंने भगवान की अर्चना की, तपस्या की है। और चौथे माह में 12 दिन में केवल एक बार वायु पी करके, 12 दिन एक बार श्वास ले लेते थे, उसके बाद बंद कर लेते थे। और जब 5वां माह प्रारंभ हुआ तो वायु को भी त्याग दिया, अपने प्राण को समष्टि प्राण में समावेश कर दिया, परमात्मा से एकाकार हो गए। जैसे उन्होंने प्राण को रोका, देवताओं के प्राण भी रुक गए। देवता घबराए, श्वास लेने तकलीफ होने लगी। भागे भागे भगवान के पास में जाते हैं, विष्णु जी के पास में। कहा कि प्रभु, न जाने क्या हो गया, न जाने प्राण रोध है, ये प्राण रोध कैसे हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। तो भगवान विष्णु ने कहा, तुम चिंता न करो, 5 साल का छोटा बालक ध्रुव मेरा भक्त मेरी तपस्या कर रहा है, उसने प्राणों को रोक लिया है। अभी मैं जाकर के उसको निवृत्त करता हूं। ऐसा कह करके भगवान वहां से चल पड़ते हैं। तो कहते हैं, मदर बनम भृत्य दिदृक्षया गता। भगवान भक्त को दर्शन देने नहीं आ रहे हैं। भगवान भक्त के दर्शन करने आ रहे हैं। दिदृक्षया कहा है, द्रष्टुमिच्छया, भक्त के देखने की इच्छा से आ रहे हैं। भगवान आते हैं और सामने प्रकट हो जाते हैं और खड़े रहते हैं। सोचते हैं कि आंख खोले तो वरदान दे दूं, इसको कुछ कहूं, परंतु आंख खोलता ही नहीं है। वो तो एक पैर से खड़ा है, श्वास को रोक करके अंदर में भगवान की झांकी का दर्शन कर रहा है। भगवान ने विचार किया, इसी प्रकार से तो ये तो मैं खड़ा ही कब तक रहूंगा। और उन्होंने क्या किया, उस अंदर में जिस झांकी का वह दर्शन कर रहे थे, उस झांकी को भगवान ने अंतर्धान कर दिया, हटाते विचलित हो गए और आंख खोले। क्या हो गया, क्यों ऐसा हो गया कहा करके देखते हैं, जिस झांकी का दर्शन कर रहे थे अंदर, वही झांकी सामने खड़ी है। भगवान को देख करके चकित हो गए, एकटक देखते रह गए हाथ जोड़ करके। छोटा सा बालक है, भगवान आगे खड़े हैं, पीताम्बरी और शंख चक्र गदा लिए, और बालक छोटा सा है, हाथ जोड़कर इस प्रकार से मुखार बिंदे की ओर देख रहा है। भगवान सोचते हैं कि ये कुछ कहे तो मैं इसको कुछ कहूं, न तो ये भक्त कह रहा है कुछ, न तो भगवान कुछ कह रहे हैं। दोनों आपस में बस एकटक देख रहे हैं। फिर भगवान ने विचार किया, ये तो कुछ कहने वाला नहीं, क्योंकि नारद जी ने उनको उतना ही समझाया था, ध्यान कैसे किया जाए, भगवान कैसे मिलेंगे। इससे आगे तो नारद जी ने कुछ कहा भी नहीं था। ध्रुव जी ने विचार किया, इससे आगे मैंने पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं, अब मैं क्या करूं।
कुछ पता ही नहीं है। तो भगवान ने विचार किया ये तो कुछ कहेगा नहीं, इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने शंख को लेकर के कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। ब्रह्ममय शंख, वेदमय शंख, ज्ञानमय शंख को ले जा करके उस कपोल में स्पर्श करा दिया। पस्पर्श बालम कृपया कपोले, कृपा करके स्पर्श करा दिया उस बालक के गाल में। स्पर्श पाते ही चारों वेद उपनिषद सब के सब ज्ञान अंदर में स्फुरित हो गए, ट्रांसफर हो गया पूरा का पूरा ज्ञान, और स्तुति करने लगे। ध्रुव क्या स्तुति करते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत् किल शक्तिधर सुधाम्ना अन्यहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जिन्होंने मेरे अंदर में प्रवेश करके मेरी चेतनाओं को, मेरी वाणी को, मेरी सोई हुई शक्ति को, इंद्रियों को जिसने जगा दिया है, ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। जो बड़े बड़े ऋषि आत्माराम मुनि भी हजारों वर्ष तपस्या करके, जिनके नखचंद्र चंद्रिका के एक छटा पाने के लिए लालायित होते हैं, आज वो प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने खड़े हैं। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने खूब स्तुति की है। और भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो। कहा कि प्रभु आपका दर्शन मिल गया, मैं कृत्य कृत्य हो गया। भगवान ने कहा मैं जानता हूँ तुम किस लिए यहाँ आया है, और मैंने पहले निश्चय कर रखा है तेरे लिए कि अब तू 36,000 वर्ष तक इस भूतल का, पृथ्वी का तो शासन करेगा। उसके बाद में तेरे लिए मैंने एक लोक निश्चित कर रखा है, जिस लोक का नामकरण में अभी नहीं हुआ है, जिस लोक की सप्तर्षि परिक्रमा करते हैं, ऐसे दिव्य लोक है। तू वहां जाके निवास करेगा और उसका नाम तेरे नाम से होगा, उसका नाम ध्रुव लोक होगा। इस प्रकार से भगवान ने वरदान दे दिया है। वरदान दे के चले जाते हैं। भगवान जाने के बाद में ध्रुव जी को बड़ा पछतावा होता है। पछतावा क्यों होता है? ध्रुव जी सोचते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करके मैंने क्या मांग लिया, मेरे से मूर्ख कौन होगा। जैसे कोई सम्राट के पास में जाकर के, चक्रवर्ती सम्राट के पास में जाकर के उसे खुश करके ये मांगे कि चक्रवर्ती सम्राट कहे क्या चाहते हो मांगो, तो मांगने वाले कहे कि प्रभु मुझे एक बोरा भूसा दे दीजिए। बस वैसी मूर्खता मैंने भी की। मैंने संसार के भोग को मांग लिया, इस नश्वर संसार को मांग लिया। परमात्मा को प्राप्त करके मैंने मुक्ति नहीं मांगी। धिक्कार है मुझे। ऐसा कहते हुए नारद जी वहां से घर की ओर चलते हैं। इधर राजा को पता चलता है कि ध्रुव जी आ रहे हैं, बेटा मेरा पुत्र आ रहा है। तो राजा इतना प्रसन्न हो गया, कब से प्रतीक्षा कर रहा था, कब मेरा पुत्र आएगा, कब मेरा पुत्र आएगा, राह जो रहा था। जैसे किसी ने जाके समाचार कह दिया कि ध्रुव जी आ रहे हैं, इतना राजा खुश हो गया, गले का हार उतार के उसके गले में पहना दिया और मंत्र से कहा कि तैयारी करो, स्वागत की तैयारी करो। हथिनियों को सजाया गया, रथों को सजाया गया, बड़े बड़े वेदज्ञ को, ब्राह्मणों को बुलाया, वेद पाठ प्रारंभ हो गया और नगर के बाहर पहुंच गए स्वागत करने के लिए। जैसे ध्रुव जी को देखा है राजा ने, उत्तानोपाद ने, रथ से कूद पड़ा राजा, दौड़ने लगा पुत्र को आलिंगन करने के लिए। ध्रुव जी ने देखा पिताजी आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ के आए और चरण में लेट गए। राजा ने अपने पुत्र को उठाया और छाती से लगाया। उसका जो प्रेम है आंसू बन करके बहने लगे और अपने पुत्र को हाथ से बार बार सहला रहा है राजा, सिर को सूंघ रहा है। इस प्रकार से अपने प्रेम प्रकट किया है। और इधर में सुरुचि जो रथ पर सवार थी,
सुरुचि सुनीति दोनों रानियां। सुरुचि को बड़ा संकोच हो रहा है, कैसे मुख दिखाऊं। सबसे पहले सुरुचि के चरण में जाके प्रणाम करते हैं, उसके बाद में राजा के बाद में वहां जाते हैं। पिताजी को प्रणाम करने के बाद में उसको बड़ा संकोच हो रहा है। सुरुचि ने कहा, पुत्र मैं तो बहुत पापिनी हूँ, मैंने तुम्हारा बड़ा अपकार किया, बड़ा अपमान किया। तब ध्रुव ने कहा, माँ मुझे संकोच में मत डालो, तेरे कारण ही मुझे परमात्मा का दर्शन मिला, तू न होती तो मुझे परमात्मा का दर्शन कैसे मिलता। तेरे कारण ही आज मुझे भगवान का दर्शन हुआ है, तेरी बड़ी कृपा। उसके संकोच को दूर किया। फिर अपनी माता के चरण में लेटते हैं। माता ने उठाया है, छाती से चिपकाया है, आंसुओं से उसका स्नान करा दिया। और 5.5 साल के हो चुके थे ध्रुव, फिर भी प्रेमाधिक्य के कारण सुनीति के स्तन से दूध गिरने लगे। अत्यधिक प्रेम उमड़ा और स्वागत सत्कार खूब हुआ और हथिनी के ऊपर बैठाया गया। तो श्रृंगार करके लाया था जिस हथिनी को, ध्रुव को बैठाया। ध्रुव ने कहा, मेरा भाई भी बैठेगा, मैं अकेले नहीं बैठूंगा। फिर उत्तम को भी बैठाया और स्वागत करके लेके आए। राजधानी में वेदज्ञ ब्राह्मण मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और सब नगरवासी बहुत प्रसन्न हैं। पूरा नगर का सजाया गया है। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज लौट आते हैं और सबको प्रसन्नता देते हैं। और जब ध्रुव जी बड़े हो गए, ध्रुव जी की शादी होती है प्रजापति शिशुमार की कन्या भ्रमी से। उनसे 2 पुत्र होते हैं, कल्प और वत्सर। दूसरी जो पत्नी है उससे, इला से उत्कल नामक एक पुत्र होता है। एक दिन उत्तम जंगल में जाता है, यक्ष के साथ युद्ध होता है।